बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर ऑफिस से हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब भी खैर ऑफिस से होंगे। तो आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। सुबह सुबह का टाइम है जी, मौसम बड़ा ही प्यारा है। ऐसे लग रहा है जैसे बारिश आने ही वाली है। अभी सूरज नहीं निकला, सूरज निकलने वाला है। आज हमने धान की फसल काश्त करनी है। हमारी ज़मीन में ट्रैक्टर पहुंच चुका है कद करने के लिए। आइए आपको दिखाते हैं कि कद कैसे होता है, और उसके बाद फिर जो है वो हमने चावल की फसल काश्त करनी है, तो वो कैसे करते हैं आइए चलते हैं। देखें जी मौसम कितना प्यारा है। देखें जी माशाल्लाह शबनम के कतरे कितने खूबसूरत लग रहे हैं घास के ऊपर। तो मैं पहुंच गया हूं जी अपनी ज़मीन में, जहां हमने चावल की फसल काश्त करनी है। तो आइए दिखाते हैं। ये देखें माशाल्लाह सारी रात जो है वो हमारी मोटर चलती रही है। तो ये देखें माशाल्लाह पानी पूरा हो गया, वो ट्रैक्टर कद कर रहा है। करीब लेके चलता हूँ आपको। ये देखें ये ट्रैक्टर कद कर रहा है जी। इस तरह धान की फसल के लिए कद होता है। पहले पानी छोड़ा जाता है ज़मीन में, फिर उसकी बुवाई होती है, फिर इस तरह कद होता है, ज़मीन को बराबर किया जाता है। उसके बाद फिर जो है पनीरी लेकर आएंगे और यहाँ पर पनीरी लगाना शुरू करेंगे। आइए जी पीटर के पास लेके चलते हैं आपको। लै जाओ गिन के खड़े हो किनिया खड़े। तो जी व्यूअर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी ज़मीन में कद मुकम्मल हो चुका है। अब है जी बारी चावल की फसल लगाने की। ये पनीरी है जो हमने तकरीबन 1 माह पहले लगाई थी। ये देखें एक एक अल्हम्दुलिल्लाह एक एक पौधा जो है ये पनीरी है। हम अब इसको पहले उखाड़ेंगे, उखाड़ कर फिर इसको लेकर अपनी कद वाली ज़मीन में जाएंगे, तो वहाँ जाके इसको लगाएंगे। अभी मैं थोड़ी सी पनीरी उखेड़ता हूँ, आपको बताता हूँ कि पनीरी जो है ये कैसे उखेड़ते हैं। और फिर सुबह इंशाल्लाह कद के अंदर हमारा मैदान लगेगा, वहाँ जाके फिर हम चावल की फसल काश्त करेंगे और बताएंगे कि चावल की फसल जो है वो कैसे उगाई जाती है। तो आइए भी बस मैं आपको चावल की पनीरी जो है वो खेड़ के बताता हूँ कि इसको कैसे खेड़ते हैं और कैसे बांधते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह एक एक पौधा करके आपने ऐसे इसको खींचते जाना है। ये देखें ये खींचते हुए टूट गया। अब ये पौधा ज़ाया हो गया, इसको नहीं हम लेंगे, इसको हम फेंक देंगे। इसको इस तरह पकड़ते जाएंगे एक हाथ के अंदर और ऐसे सीधा करते जाएंगे ऐसे। ये देखें व्यूअर्स, ये हमने पनीरी उखेड़ ली है।
ये पूरी जो है एक जूड़ी इसको बोलते हैं हमारी ज़ुबान में, पंजाबी में। तो ये एक पूरी जूड़ी हो गई है। इसको हम यहाँ से बांध देंगे ऐसे करके, गोल करके ज़ोर से इसको बांध देंगे। ये देखें, इसको हमने बांध दिया। ये देखें, ये सारी जो मैंने खेड़ी हैं ये जूड़ियाँ जी। तो इस तरह हम ये बांधते जाएंगे 100-150 जूड़ी बना के। फिर हम कादे वाली जगह पे जाएंगे, वहाँ जाके हम इसको इसी तरह खोलेंगे, धोएंगे और एक एक पौधा करके लगाना शुरू कर देंगे। वो हम आपको वहाँ जाके दिखाते हैं कि कैसे मुंजी की फसल लगाई जाती है। अब हम जाएंगे अपनी ज़मीन में, अपने प्लाट में, वहाँ जाके इसको लगाना शुरू करेंगे। आइए दिखाते हैं आपको मुंजी कैसे लगाते हैं। चलो चलो तो ले व्यूअर्स, हम आ गए जी अपनी ज़मीन में। यहाँ पर आके पनीरी को हम पानी के अंदर रख देंगे ताकि पनीरी जो है वो सूख ना जाए। अब हम अंदर जाएंगे, इसको धोएंगे और फिर हम इसे लगाना शुरू करेंगे। बाजू हम ऊपर कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर पानी में इतना बाजू जो है वो डुबाना पड़ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी गर्म है जी, हम इसको धोएंगे। ये देखें जी, धोने का फ़ायदा ये होता है कि ये साफ़ हो गई है। अब ये देखें, ये गंदी है, इसको मिट्टी लगी है और ये साफ़ हो गई है। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि ये लगाने में हमें आसानी हो जाएगी। ये देखें, बिल्कुल साफ़ हो गया है, एक एक दाना, एक एक तीला हो गया है। ये देखें, एक एक पौधा हो गया जी धोने से। अब ये लगाने में आसानी हो जाएगी। तो जी व्यूअर्स, हम मुंजी लगाना शुरू करते हैं, बताते हैं मुंजी कैसे लगाई जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे पौधा पकड़ेंगे, इस तरह ज़मीन के अंदर लगा देंगे। व्यूअर्स, मैंने 2 जूड़ियाँ लगा दी हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गंदम की फसल में और चावल की फसल में उगाने में बड़ा ही फ़र्क होता है। जो गंदम की फसल होती है ये उगाना बहुत आसान होता है। बस गंदम का पहली की बुवाई करके गंदम का बीज बोना है और थोड़े दिनों के बाद गंदम की फसल जो है वो उग जाती है। पानी भी कम लगाना पड़ता है, ख़र्चा भी कम होता है। मगर चावल की फसल में बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। सबसे पहले इसकी पनीरी उगाई जाती है। 1 माह के बाद जब पनीरी बड़ी हो जाती है तो फिर उसको एक एक पौधा उखेड़ कर इस तरह कद किया जाता है। तो कद के अंदर पानी छोड़ा जाता है। फिर एक एक पौधा जो है वो ज़मीन के अंदर लगाना पड़ता है। फिर पकने तक इसमें पानी रखना पड़ता है। फिर जब पक जाती है एक एक पौधा करके फिर इसको काटा जाता है, बांध कर, झाड़ कर, घर ले जाकर सुखा कर, मशीन पर ले जाकर इसको छुड़ाया जाता है। चावल निकलते हैं। तो फिर चावल निकलने के बाद मज़े के साथ हम चावल पका कर खाते हैं। कभी वाइट चावल, कभी नमकीन चावल, कभी मीठे चावल, कभी बिरयानी, कभी किसी तरीके से, कभी किसी तरीके से। तो जितना चावल खाने का मज़ा आता है उतना मुंजी लगाने का भी मज़ा आता है। नहीं जी, बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह जी, हमने अपनी पूरी ज़मीन में फसल जो है चावल की वो काश्त कर ली है। ये देखें, वो दूर तक जो है
वो हमने सारी फसल काश्त कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी माशाल्लाह, हमने ये तकरीबन 4 कनाल ज़मीन थी जो हमने काश्त की है चावल की फसल। तो इसमें पानी छोड़ा हुआ है। अब इस तरफ इसकी बारी है जी। ये देखें अंकल बैठे हैं, यहाँ भी पानी छोड़ेंगे। और 4 कनाल ये है, ये जहाँ वो गाय चल रही हैं और वो उस पानी के पीछे पीछे। अब इसकी बारी है जी। तो ये हमने लगा दिया। अब इसको पानी के साथ ये बड़ी होगी और इसका इंतज़ार करेंगे 4 से 5 महीने। पकने के बाद फिर इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे कि जब पक जाएगी फिर इसका अगला प्रोसेस क्या होगा। तो व्यूअर्स, ये था हमारा धान की फसल लगाने का प्रोसेस। जो मेरे चैनल पर पुराने हैं उनका बहुत शुक्रिया, और जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा और देखना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगली अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।